एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड ऋतु श्रीवास्तव। आई होप कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज का जो डेट है वो 25 अक्टूबर और आज है नहाखा। नहाखा किसे बोलते हैं? तो हम बिहारियों में एक फेस्टिवल है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों से एक इमोशनल कनेक्ट रखने वाला जो फेस्टिवल है वो होता है छठ पर्व। बहुत ही महान पर्व है, बहुत ही महापर्व है, बहुत लोगों की आस्था इससे जुड़ी होती है। और बिहार का क्या छोड़ो, अब तो ये पूरे भारतवर्ष का बहुत ही स्पेशल वाला फेस्टिवल है। और मेरे लिए तो और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी मम्मी भी छठ पूजा का व्रत रखती है शुरू से ही। और इट्स लाइक शादी इन घर, मतलब कि बहुत ही कनेक्टेड रहने वाला फेस्टिवल है। एकदम अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती है, अलग तरीके की सारी चीज़ें होती है। इट फील्स कि सारा कुछ कर लूँ, ठेकुआ बनाना, कद्दू भात खाना आज के दिन, इट्स ऑल आर जस्ट डिवाइन। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हमारे घर का। बट मैं हूँ अभी ससुराल में और मैं अपने गांव नहीं गई हूँ इस बार। तो इस बार क्या, मेरे गांव गए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल पहले गई थी मैं। और इस साल जो है छठ पूजा मैं अपने ससुराल में कर रही हूँ और मेरे ससुराल में भी बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही धूमधाम से होता है, बहुत ही अच्छे से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो आज है छठ का फर्स्ट डे, नहाखा, जिसे कद्दू भात भी बोलते हैं बहुत सी जगह पे, जहाँ पे चावल, दाल, कद्दू की सब्जी, कोहड़ा की सब्जी, सीताफल भी जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बनती है। बहुत ही सिंपल सा खाना बट बहुत ही टेस्टी सा। आज के खाने में एक अलग ही टेस्ट आता है, एक अलग ही अच्छा सा लगता है। तो फिर चलिए मैं आप लोगों के साथ ये सारी एक्सपीरियंस अपनी शेयर करती हूँ और होपफुली मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले तो अभी जाके मुझे नहाना है, तैयार होना है अच्छे से, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। तो फिर चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आज मैं पहनने जा रही हूँ ये साड़ी। इसे हम बिहारियों में बोलते हैं चुनरी साड़ी, बट ये ना बिहारियों का स्पेशल साड़ी आप बोल सकते हो क्योंकि ये सिर्फ मिलता भी बिहार में ही है। बिहार, मुजफ्फरपुर, पटना और कहीं ये इतने गोटेदार साड़ी चुनरी वाली कॉटन मिलती ही नहीं है। कहीं और मिलती हो तो कमेंट करके बताना, बट मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है। और ये हम बिहारियों की स्पेशल साड़ी होती है, चुनरी साड़ी जिसे बोलते हैं। चल जल्दी से मैं नहा के रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हमारे यहाँ लहठी का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लहठी ये जो है वो लाख की बनती है, लाह भी बोलते हैं बहुत जगह उसे, और बहुत जगह लाख भी बोलते हैं। तो हम बिहारियों में कभी भी कुछ भी शुभ काम हो, पूजा हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम लहठी पहनते हैं। तैयार व्यार होके फिर मैंने जितने भी घर में बड़े थे उन सभी का पैर रंगा महावर से, जो कि हमारे घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे घर में ही नहीं, पूरे बिहारियों में बहुत ही शुभ माना जाता है। आलता बोलते हैं उसे या फिर महावर बोलते हैं। इनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है हम बिहारियों में कि जब भी कुछ शुभ काम होगा, पूजा होगा या जो भी होगा, तो उसमें हमारा पैर जो है वो वैसे खाली नहीं रहना चाहिए, बिना महावर के। महावर लगना ही चाहिए, जो कि हमारे में बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और मुझे उतने परफेक्ट तरीके से लगाना नहीं आता है, बट जैसा आता है मैंने दोनों माँ को लगा दिया। और उसके बाद मैंने अपने पैर को भी महावर से कलर कर लिया, रंग लिया, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर हम लग गए आगे बाकी के काम में। फिर मैं चली आई अपने मंदिर में लड्डू को दोनों को नहला दिया, तैयार वैयार कर दिया, उनको दीपदान ये सारा कुछ करवर के उसके बाद मैं वापस से
चली गई नहा खा कर खाना बनाने की तरफ, जहाँ बनना था चावल, अरहर की दाल और कद्दू की सब्जी, फिर से कोहड़ा की सब्जी और पकौड़ी। और ये सारा कुछ बनता है सिर्फ काले नमक में और घी में, इन सब में ही बनता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने नहा खा का प्रसाद तैयार किया बना के। नीचे नहा खा का प्रसाद बन रहा था और साथ साथ में ही ऊपर छत पे जो है नेक्स्ट डे यानी खरना की तैयारी भी चल रही थी। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा टेम्प्रोरी टाइप टेंट लगता है, वहीं पे हमारा खरना होता है, न्योज कढ़ाता है। न्योज कढ़ाना किसे बोलते हैं वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। तो मैं वही ऊपर देखने गई थी कि वो कैसा हो रहा है और आप लोगों को भी दिखा दिया। और फिर नीचे प्रसाद तैयार था तो हमने प्रसाद माँ के आगे रख दिया, उनका प्रसाद लेने के लिए, खाने के लिए। और माँ जब भी प्रसाद लेती है, खाती है ना खाकर, तो पहले घर के सभी सदस्यों को अपने हाथों से खिलाती है। तो वही हम लोग यहाँ पे ना खा का प्रसाद खा रहे थे। खा ले आयु, खा तो रहा हूँ पूरा मुंह फाड़। हो गया। नहा खा की सारी चीजें होने के बाद हम बस ऐसे ही निकल गए थे आउटिंग के लिए गाड़ी से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी ड्राइविंग स्किल चेक करूं। इन शॉर्ट मुझे भी चलाना सीखना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी। बगल में पतिदेव थे जो मुझे गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि हाँ ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। और थोड़ा बहुत मैंने चला लिया और खुद को सेटिस्फाइड कर लिया। फिर मैंने बोला कि लो भाई अपनी गाड़ी आप ही संभालो। और फिर हम निकल गए थे हाईवे की तरफ। तो थोड़ा बहुत आउटिंग वगैरह के लिए हमने चाय पिया, बर्गर खाया और फिर वापस अपने घर की ओर। यही पे जो है मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय छठी मैया।